चलिए आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर तीसरा देख लेंगे और ये फुल सेट है। इससे पहले 2 सेट हो गया है, ठीक है। चलिए आप लोग सिर्फ लाइक कम करते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक सेट थोड़ा सा ज़्यादा करिए, तो एक दिन में आपको हम 3 सेट डालेंगे, ठीक है। और कल से डालेंगे 3 सेट। आप लोग लाइक शेयर सिर्फ करिएगा, फुल सेट डालेंगे कल से, ठीक है। चलिए आइए, पहला प्रश्न है नो लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। इसका आंसर होगा विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस का थीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूरत विभाजन कब हुआ। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, ठीक है। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसमें सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल अलग और लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हुआ, ठीक है। चलिए आपको बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन, जिसका आदेश था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, कैसी करती है? तो आपको होगा क्षैतिज क्षैतिज समान आर्द्र भागों में, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो इसमें गंगा बहेगा, ठीक है। बिहार से गंगा बहेगा 445 किलोमीटर, आपको कहाँ? तो बिहार में बहती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वो वर्षा प्राप्त करता है, कहाँ से करता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यतः शीतकालीन महीनों में, ठीक है। मुख्यतः शीतकालीन। पता होगा आपको कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होता है वो लौटती मानसून के कारण जाड़ा के दिन में होता है, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन परवालों से निर्मित है? इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। परवाल या बोलेगा, ठीक है, परवाल या मूंगा, मूंगा या परवाल एक ही बात है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा को स्पर्श करती है, यानी करता है? तो कौन करता है? इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी करता है। कारण कि स्थानीय निकाय अपने राजस्व इकट्ठा करती है, मतलब स्थानीय निकाय कहने का मतलब पंचायत वगैरह, ठीक है। इसका आंसर होगा गिरी कर से। कारण लोकतांत्रिक सरकार की 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। आज भी हम इसका डिस्कशन किए थे, पॉलिटी में किए थे। नेक्स्ट है कारण पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो बाढ़ क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है, तो आपको पता होगा आशा के बारे में, ठीक है। आशा गर्भवती महिला को जो है क्या करता है, ये आपको समुदाय में काम करता है। आशा और गर्भवती महिला को देखते होंगे ये सब, ठीक है। आपको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने का काम करता है, आशा होगा इसका आंसर, आशा। चलिए यहाँ पर बताएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जारी कौन करता है? यूएनईपी करता है, यूएनईपी। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं? विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु में 2018 में खोला गया कीट संग्रहालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहते हैं? इसका आंसर होगा एशिया। एशिया को कहते हैं विविधताओं का महाद्वीप। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला और भारत रत्न भी मिला है? नोबेल के साथ साथ भारत रत्न किसको मिला है? तो आपको डॉक्टर सीवी रमन को मिला है, ठीक है। 1930 में मिला है आपको, और 1930 में नोबेल मिला है और 1954 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितना है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितना है? 26 मील और 385 गज, और किलोमीटर में हो जाएगा इतना मीटर में हो जाएगा इतना मीटर। नेक्स्ट है कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा अफ्रीका से गुजरता है? ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटता है, और भूमध्य रेखा को जायरे नदी, कांगो नदी, मकर रेखा को जो लिम्पोपो नदी 2 बार काटता है। कारण महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी होगा। और कलसुबाई
कलसुबाई हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट। यहाँ पर मिलान करने का बोल रहा है, उगते उगते सूरज की भूमि कहाँ है, मतलब उगते सूरज की भूमि कहाँ है, उगते सूरज की भूमि कहाँ है, जापान होगा, ठीक है, कहाँ होगा, जापान। उगते सूरज भूमि कहाँ होगा, जापान होगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मध्यरात्रि नार्वे, मध्यरात्रि नार्वे, मध्यरात्रि कहाँ होगा, नार्वे होगा, मध्यरात्रि नार्वे हो जाएगा, ठीक है। चलिए हजारों झीलों का भूमि कहाँ होगा, फिनलैंड होगा। और वज्र की भूमि कहाँ होगा, तो इसका आंसर होगा भूटान। चलिए इस प्रकार से मिलान हो गया। कह रहा है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, इसका आंसर होगा आपको 15 जून। नेक्स्ट है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर यानी कह रहा है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किसमें है, सी नंबर में होगा, भाग 4 के 1 में है। यहाँ पर कह रहा है स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, स्थानीय सरकार के अवगुण, अवगुण के बारे में बताना इसमें से आपको उपयुक्त में तो सभी होगा। नेक्स्ट है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। कार्य संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्तियां देता है। कार्य संविधान किस अनुच्छेद के तहत, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्तियां देता है, अधिक्षण की शक्तियां पूछ रहा है ना, अधिक्षण, इसका आंसर होगा 27, ठीक है, 227। नेक्स्ट भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, सुकुमार सिंह। नेक्स्ट है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उस दर को कहते हैं आधार, इसका आंसर होगा बी नंबर। नाबार्ड, कह भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, किसको नहीं करता है प्रदान, इसका आंसर होगा आयात निर्यात बैंक को। मट्टनचेरी महल स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन था, उदयन। नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो इसका अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, इसकी अध्यक्षता में मुंबई में, ठीक है, कहाँ, मुंबई में। नेक्स्ट है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 776 में हुआ था, इसका आंसर 1 नंबर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, इसका आंसर होगा कौन सा दिया गया था आपको, जय हिंद होगा, जय हिंद। सत्यमेव जयते लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा से इसमें संबंधित होगा धौलावीरा। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये भारत में किया गया है, भारत में। नेक्स्ट है पहले सर्वेक्षण पोत संध्या को भारतीय नौसेना में सौंपा गया, इसका निर्माण निम्न में से किस शिपयार्ड ने किया है। सांध्यक जो है युद्धपोत है, इसको
निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? बी नंबर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका आंसर होगा बी नंबर, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? रूस में किया गया है। हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO किसके साथ समझौता किया है? तो फोन पे के साथ। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है? चीन के BRI से अलग हुआ इटली हुआ है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति निर्भर करती है, प्रकाश की गति निर्भर करती है, यहाँ पर दिया हुआ है माध्यम की प्रत्यास्था पर और जड़त्व पर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल माध्यम की प्रत्यास्था पर, ना तो माध्यम की प्रत्यास्था पर ना ही जड़त्व पर। चलिए, प्रोटॉन और विशिष्ट प्रभार कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। नेक्स्ट है, एक खास रासायनिक संदेशवाहक अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है, जो निम्न में से कौन सा है? हार्मोन है। नेक्स्ट है, ड्रग पैरासीटामोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा एंटीपायरेटिक में, डी नंबर, एंटीपायरेटिक। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण, यानी वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बौनापन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विल्सन बीमारी या डिजीज एक बिरला वंशागत बीमारी है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचाता है? तो नुकसान पहुंचाएगा तांबा का अधिकता होने से। कारण कि मानव शरीर में शोषण पिगमेंट को क्या कहा जाता है? शोषण पिगमेंट को क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा आपको हेमोग्लोबिन। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? अमीनो अम्ल में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को परिकत्व कहते हैं। परागन परिभाषित किया जाता है, परागन किस परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एंथर से स्टिग्मा तक पराग के हस्तांतरण के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण में अत्यधिक अनुप्रयोग है? इसका आंसर होगा कैल्शियम, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है, एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी? इसका आंसर होगा डी नंबर, V/20। हीलियम गैस से भरी एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है। ठीक है, कह रहा है कि हेमोग्लोबिन मतलब सॉरी हीलियम गैस से भरी एक हीलियम गैस से भरी एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगा? मौजूद प्रकाश की गति जो होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। कह रहा है शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैल क्रिया में किसका? कैल्शियम सल्फेट। आवर्त सारणी बताना मेडलिफ बोला है। ठीक है, कह रहा है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। मेडलिफ का ये। नेक्स्ट है, दाद होने का कारण क्या है? तो ये कवक से होता है। ठीक है, कवक से होता है। दांत, खाज, खुजली सब दांत आपको होता है कवक से। इसमें खाद्य श्रृंखला कौन होगा? तो घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर। किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, बिजली का उपकरण समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर आती है, गिरती है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 2.3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, ऊर्जा की है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठती है तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कर दिया जाता है, संवहन कहलाता है। ठीक है, संवहन कहलाता है। चलिए यहाँ पर है संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई इसका आंसर होगा ब्रिक। ब्रिक ब्रिक ठीक है, मतलब नेफ्रॉन। ब्रिकाणु होगा, नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन क्या है, गुर्दे की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान है। मतलब रैखिक बीमा के समान आपको कौन सा है, इसमें उसी का बीमा के समान आवेग का होता है। ठीक है, संवेग और आवेग। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। कार्य निम्नलिखित में से कौन कानून के मामलों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियर जैसे विज्ञान का अनुप्रयोग है और नागरिक जांच के भिन्न तथ्यों को पहचान के लिए है। इसमें कहा रहा है, यहाँ से सुनिएगा फिर से, कि निम्नलिखित में कौन कानून के मामलों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञान का अनुप्रयोग है और नागरिक जांच के भिन्न तथ्यों की पहचान के लिए। इसका आंसर होगा 1 नंबर, फोरेंसिक विज्ञान कहलाता है। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खैतड़ी होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, प्रतिरक्षी एंटी मतलब एंटीबॉडी। इसका आंसर होगा प्लाज्मा। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार चिंपैंजी। चलिए, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत लेते हैं, 21% लेते हैं और छोड़ते हैं कितना, 17%, यानी 4% कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर देखिए और इसको बनाइए। चलिए मैथ है, आप लोग तो बना लीजिएगा। ठीक है, उतना तो तेज होंगे मैथ में। चलिए देखिएगा, 80 नंबर का सी होगा। इसका आंसर होगा आपको डी नंबर। चलिए इसको अभी हट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, 83 का क्या होगा आंसर, आपको 1 नंबर होगा। 84 का इसको हल करिएगा तो 2 आएगा। चलिए अब 85 का भी हल करिएगा तो 10 आएगा। ठीक है, 10% आएगा। और यहाँ से हिंदी है, कारण निम्नलिखित मुहावरा का सही अर्थ चुनकर लिखिए। सही अर्थ चुनकर लिखना है। इसमें 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए कारा की खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, इसको जो है ना सही अर्थ में लिखना है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझाना। कारण निम्नलिखित शब्द का विलोम अल्पज्ञ सर्वज्ञ होगा। खोटी शब्द का बहुवचन बताना है तो होगा इसका आंसर खोटियां। कारक निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध इसमें प्रतिनिधि शुद्ध है, प्रतिनिधि इसमें शुद्ध है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, अपने क्या कह रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या अपने किसको, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है,
देशांतर में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास। विशेष उपमा उपमान को कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कारण निम्नलिखित वाक्यों का सही चयन कीजिए। सही चयन कीजिए, इसका आंसर होगा सही चयन डी नंबर होगा, डी नंबर। ठीक है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और वर्ज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। कह रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संप्रदाय। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर। कारण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। इसका शुद्ध बनाना देखिए, इसका आंसर होगा न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। शुद्ध बनाने का था। चलिए इसका आंसर क्या होगा? एक आपको इसका आंसर सी नंबर होगा। चलिए एनाटॉमी इसका आंसर होगा आपको ए नंबर। चलिए इसका आंसर डी और इसका आंसर होगा आपको बी। इसका आंसर डी सी सॉरी ए। चलिए तो इतना तक आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, फिर आपको वीडियो आ जाएगा।